सिंध मुराद अली शाह इस वक्त गुफ्तगू करें। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त तक सूबा सिंध में तो ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सूबा पंजाब में सूरत हाल दी है और उस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सजेस्ट यही किया है हुकूमत वक्त को कि आप इमीडिएटली इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं उनको भी कॉल दें और उसके साथ साथ लोगों की रिलीफ के लिए जो रिक्वायर्ड ज़रूरियातें वो पूरी करें। सूबा सिंध का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम एटलीस्ट मेरी ये गवर्नमेंट की लाइफ टाइम में हमें 2008 से लेके अगर देखें तो 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2020, 2022 ये सारे फ्लड्स हम देख चुके हैं। उसके बाद छोटे मोटे तो हर दफ़े आते, लेकिन ये मेजर जो कैटास्ट्रफीज थी, जो इम्तिहानात थे, और हर दफ़े मैं ये नहीं कहता कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम लोगों के साथ खड़े ज़रूर रहे। और इस दफ़े भी हमारी सारे लोग इंतज़ामिया, चाहे हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदार हों, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हों, लोगों के साथ खड़े रहे। मुझे अफसोस उन लोगों पे होता है जो कुछ कंट्रीब्यूट करने की बजाय और क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसिज्म भी मैं कभी माइंड नहीं किया, आप लोग बड़ी क्रिटिसिज्म करते हो, कभी आपसे नाराज नहीं। और कुछ लोग कहते हैं मेरी तरफ से कभी भी किसी को भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं फेस करनी पड़ी होगी, मैं इसका कसम उठा सकता हूँ। अगर आप कहेंगे मैंने किसी को अगर कभी कहो कि यार ये सहाफ़ी क्यों ऐसा कहते हैं, आपका काम है, आप कहेंगे मेरा काम है वो मैं करूँगा, मैं ख़त्म कर लूँ ये ठीक है। तो ये जो क्रिटिसिज्म लोग कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगा, ऐसे वो कल चेयरमैन साहब ने भी कहा है, आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात सुनी होगी, तो उन्होंने यही कहा है कि ये ऐसा वक्त है कि हमने सब ने मिल के, हाँ निशानदेहियाँ ज़रूर करें, हमारी कमज़ोरियाँ उनकी निशानदेहियाँ करें, हम खुश होते हैं उससे पता चलता है, लेकिन आप सिर्फ और ख़ास तौर पे एथनिक लेवल पे अगर क्रिटिसिज्म हो इस वक्त तो बहुत ही नामुनासिब है कि वो किया जाए। सीएम साहब ये बताइए कि आप शहर का आपने दौरा किया है, केएमसी और मेयर कराची, तो आपको पता भी होगा, आपको बता भी रहे होंगे क्या टाउन 25 टाउन्स हैं और सड़कों की हालत भी आपने देखी। पिछली बारिशों में भी आपके इल्म में होगा, सारी सड़कें टूट गई और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन की है। तो क्या आप मुतमईन हैं जो टाउन की एडमिनिस्ट्रेशन है उससे, और ये सड़कें जो टूट गई इस वक्त मैं क्रिटिसिज्म नहीं करूँगा किसी के ऊपर, सबने अपने अपने लेवल पे काम किया, मैं किसी को भी बिलिटल नहीं करूँगा कि किसी ने काम नहीं किया, सबने अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक काम किया है और मैं सबको एक्नॉलेज करता हूँ। हाँ, जो कोताहियाँ हो, मेरे में भी कोताहियाँ हो, मैं ऐसे कह ही नहीं रहा हूँ, हर एक के अंदर है, हम सीखते हैं, जो है हम सब साथ मिलके कोशिश करेंगे कि उन कोताहियों से मज़ीद सबक हासिल करें ताकि अगले दफ़े, और ये अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज जो है ये हमें बार बार फेस करना पड़ेगी, ये चीज़ें हम अगले दफ़े के लिए और बेहतर तैयारी करें। जैसे मैंने कहा, एक दूसरे पे बेजा तनकीद करने के बजाय कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भले करें और उसके साथ साथ जो समझते हैं मैं इंगेज करूंगा, टाउन से भी करूंगा, मैं मेयर साहब, मिस्टर लोकल गवर्नमेंट मेयर साहब भी पहुंच गए सर, गुड मॉर्निंग मेयर साहब सारी रात मतलब 7:30 तक तो मेरे साथ तकरीबन 4 बजे तक, 3:30 बजे तक कांटेक्ट में थे, मैं उसके बाद सो गया था, ये जाग रहे थे। और मैंने पहले भी कहा है कि तारीफ़ की है कि इन्होंने अब वक्तन फ़वक्तन लोगों को बताना, और ये जो है सबको पूरी सरकारी मशीनरी को, मैं कल कराची में मौजूद नहीं था, कल पूरी जो सरकारी मशीनरी उसको एक्टिवेट करना, जो मैं अब बात कर रहा था कि हाँ, मैं वही बात कर रहा था कि मैं मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट है, मेयर, उनसे कहूँगा और मैं ख़ुद भी सबके साथ इंगेज करके और जो इनकी ज़रूरियात होंगी कोशिश करेंगे वो पूरी करें। और सड़कों की मरम्मत ज़रूर चाहिए होगी, मैं ज़रूर ये कहूँगा उसमें फिर
एस्ट्रोनॉमिकल किस्म के एस्टिमेट्स ना दे दें तो जो हम पूरी ना कर सकें, कोई भी हम इंशाल्लाह ताला मदद सबकी करेंगे। सर वो 14 अरब रुपए जो मिले थे टाउन्स को, ये सवाल उस मुतल्लिक था। मेरा आपसे सवाल ये था कि मलीर और लियारी नदी में जिस तरह रात पानी आया है, आइंदा इस हवाले से आप क्या इकदाम करेंगे? और एक वीडियो चल रही है जो तीसरा फेज़ है मलीर एक्सप्रेस वे का, रात पानी आया है, आइंदा इस हवाले से आप क्या इकदाम करेंगे? और एक वीडियो चल रही है जो तीसरा फेज़ है मलीर एक्सप्रेस वे का, उसमें कोई पानी का बहाव आया है या आपने खुद उसको काट कर पानी को रास्ता दिया, इस हवाले से क्या? देखो ना, जितने मुंह उतनी बातें, अनफॉर्चुनेटली पता नहीं चलता। मलीर एक्सप्रेस वे अंडर कंस्ट्रक्शन है उस जगह पे। मलीर एक्सप्रेस वे दरिया के ऊपर एक बंद बन रहा है प्रॉपर, तो ज़रूर जब पानी दरिया का आएगा और वो इनकम्प्लीट होगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं से पानी निकलेगा। दैट इज़ इट, कोई इशू नहीं है। मतलब अपनी एनर्जीज किसी अच्छी चीज़ पे खर्च करो ना तो वो अच्छा होता है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तनकीद करूँ कि इस वक्त मौका था लोगों को बचाने का जल्द से जल्द, और बैठ के अपनी स्टोरियाँ बनानी। मलीर एक्सप्रेस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, और वो जो पोर्शन था वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उधर पे अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में दरिया के चढ़ने से, इधर तो आपने देखा कि पूरे पूरे रोड बंद करने पड़ेगा, थोड़ा सा कहीं वो मिट्टी को उसने कहा है तो कोई इशू नहीं है। दूसरा आपका कैसे चलता है? टाउन को जो 14 अरब रुपए हैं वो खर्च नहीं कर रहे, उस हवाले से क्या? वो मैं चेक कर लूँगा। देखिए ना, उनके अपने पैसे हैं, उन्हें खर्च करने चाहिए, प्रॉपर तरीके से करने चाहिए, और नहीं कर रहे तो हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है, लोकल गवर्नमेंट कमीशन है जो ज़रूर उसका करेगी। मैं डायरेक्टली इंटरवीन करने वाला शख्स हूँ नहीं कि जाके खुद इंटरवीन करूं, लेकिन जो सरकारी तरीक़ेकार है वो ज़रूर अमल में आएगा। सीएम साहब, मुझे ये एक सवाल है कि अभी आप लोग खुद ही बनना है, हम अपने बड़े बड़ों से भी ये सुनते रहे कि पानी अपना रास्ता वापस नहीं करता। तो माजी में हमने देखा कि कराची में एनक्रोचमेंट के खिलाफ जो ऑपरेशन थे, ठंडो टाइम में ये सूरत पैदा हुई, चंद साल के बाद दोबारा रिपीट हुई। आप नहीं समझते कि अब जो है दखल करने की बात नहीं करें चांडियो साहब ने भी? नहीं, देखिए अब उधर इशू क्या है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। उधर इशू क्या है, सादी टाउन और सादी गार्डन्स, ये वो पानी के रास्ते में है। जब पानी, और ये इशू क्या हुआ, नॉर्दर्न बाईपास बना, नहीं तो पानी एक और तरफ जाता था। अब नॉर्दर्न बाईपास बनने की वजह से पानी जब उधर रुकता है वो फिर M9 क्रॉस करता है, M9 क्रॉस करके आगे सादी गार्डन्स और सादी टाउन की तरफ जाता है। हमने इंटरवेंशन की है, आप लोग ने देखी होगी। उधर एक पानी को गुजारने के लिए M9 से, मैं भी खुद देख के आया, उधर खड़ा भी हुआ था, एक कलवर्ट बनानी पड़ी। एक है मौजूद, लेकिन बहुत छोटी सी कलवर्ट है, लेकिन अब जो पानी सारा रुक जाता है बिकॉज ऑफ नॉर्दर्न बाईपास जो बनाए गए उस वक्त अगेन प्रॉपर प्लानिंग का फुकदान रहा है। और मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, पता नहीं ये लोग समझे थे कि बारिशें होंगी नहीं, कभी पानी आएगा नहीं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से अब सबकी आंखें खुल गई हैं। वो जो है M9 के ऊपर वो FWO ने बनाने, पैसे हम दे रहे हैं, पैसे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अभी तक बनना है ताकि वो पानी वहाँ से जाए। उसके आगे एक बनाई हुई है हमने पूरी नई इंटरवेंशन करके, एक नहर बनाई हुई जो उसको फिर लठ नाले में, और लठ नाले से मलीर नदी में वो पानी ले जाएगी। वहाँ पे भी इश्यूज हैं, 2-3 हमने देखे, मैंने पहले भी देखे हुए थे। वहाँ पे वो कंटोनमेंट एरिया में बिल्डिंग्स बनी है, जब ग्रीन बेल्ट होता था जिसके अंदर से हमने नाला बनाया है, उसके ऊपर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स ने अपनी कार पार्किंग लगा दी है बना के। हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, और इंशाल्लाह जो भी मुतल्लिका लोग हैं जिन्होंने वो इजाज़त दी उनसे बात करेंगे कि आप ग्रीन बेल्ट्स के अंदर तो ना देंगे। तो ये इश्यूज़, मैं किसी को अगेन ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये हर एक की कोताहियाँ हैं जो हमारे सामने आती हैं, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे इनको दुरुस्त करेंगे। थैंक यू। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह कराची में जो बारिशों के बाद की सूरत हाल है उससे आगाह कर रहे थे। मलीर नदी, लियारी नदी में गुज़िश्ता रात भरपूर पानी देखने में आया। इसके अलावा जो कि सुपर हाईवे कहलाती M9 मोटरवे, यहाँ पर पानी का एक बड़ा रैला आया जो अपना रास्ता लेता हुआ सादी गार्डन और सादी टाउन में दाखिल हुआ।